वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से ही नवाब मलिक खूब चर्चा में। अखबारों में, ट्विटर पर, हर जगह उनके बयान सुर्खियों में बने रहते हैं। आए दिन वो समीर वानखेड़े को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर देते हैं। हालांकि खुलासा ट्विटर तक ही सीमित रहता है। कभी वो एक अधिकारी का मजहब बताते हैं तो कभी उसका प्रमाण लेकर सामने आ जाते हैं। इस तरह की बयानबाजियां करके और इस तरह का प्रमाण देकर वो वामपंथियों और लिब्रांडुओं के आगे हीरो जरूर बन जाते हों, पर ये हीरोपंती अब उन पर ही भारी पड़ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के रोज नए दावों के बीच एक नया मामला सामने आ गया है। दरअसल मुंबई जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने एनसीबी नेता सहित 7 अन्य पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोका है। जी हां, एक दो नहीं, 1000 करोड़। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। बैंक की ओर से पेश वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि 1 से 4 जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसके पीछे होने से इनकार करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बैंक के मुताबिक एनसीपी नेता की ओर से जवाब में कहा गया कि उन्होंने और ना ही उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होर्डिंग्स लगाने से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसे झूठे विवाद में फंसाने की कोशिश बताया। वहीं बैंक के मुताबिक मलिक और अन्य ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से अपमानजनक होर्डिंग्स लगाए थे। बैंक की ओर से मानहानि के दायर केस में कहा गया कि पहली नजर में यह बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा लगता है। होर्डिंग्स द्वारा बैंक की छवि को बड़े पैमाने पर जनता के सामने धूमिल करने की कोशिश हुई है, जिससे बैंक के संचालन और बिजनेस को नुकसान पहुंचे। मलिक और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग में ये बात पहुंचाने की कोशिश हुई कि बैंक भ्रष्ट है और उनकी जमा राशि वहां सुरक्षित नहीं। आगे याचिका में बैंक की ओर से कहा गया कि मलिक और अन्य को बैंक से पूर्ण रूप से और बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए उन्हें उन्हीं जगहों पर नवाब मलिक और अन्य को होर्डिंग्स लगाने का निर्देश दिया जाए जहां गलत जानकारी वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। इसके अलावा मलिक को और अन्य को 1000 करोड़ रुपए की भुगतान करने का आदेश देने की मांग कोर्ट से की गई है। तो अब देखना होगा कि नवाब मलिक इस पचड़े से कैसे बचते हैं, कैसे अपने आप को बचा पाते हैं और क्या जवाब वो कोर्ट में देते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।